दोस्तों कैसे हो आप सभी दोस्तों। तो कल हमने सांगा की उपाधियां नहीं पढ़ी थी। आज हम सांगा की उपाधियां पढ़ेंगे। सांगा की मृत्यु हो गई थी, कालपी यूपी में हो गई थी, और इसकी जो छतरी है वह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। उपाधियां थी सांगा की तीन तीन उपाधि: हिंदूपत, हिंदुओं का स्वामी, सैनिकों का भग्नावेश। जैन स्टोरी के अनुसार सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। बाबर नामा के अनुसार सांगा के दरबार में 9 राव, 7 राजा, 104 सरदार रहते थे। अगला बेटा था सांगा का बेटा रतन सिंह, जो 1528 से 31 तक रहा था। 3 साल तक शासन किया था। यह सांगा का बेटा था। यह बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। आप उतार लीजिए इसको। आपसे पूछे कि सांगा घायल होकर कहाँ चला गया था, तो आपको आंसर लिखना है कि दौसा दौसा के बसवा में चला गया था। और सांगा को जहर खा दिया दे दिया गया, इरिच इरिच यूपी में दे दिया गया था। और सांगा की छत्तीस बाबा कहाँ है? मांडलगढ़ में। और आपसे पूछ ले कुंभा के गुरु का नाम क्या था? उसका नाम था सारंग व्यास, संगीत गुरु का नाम। और कुंभा की बेटे का नाम क्या था? रामाबाई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी, तो आपको याद रखना है ना, आपको डेली डेली याद करना है। बता लीजिए आप। सांगा का अगला बेटा है विक्रमादित्य। यह 1531 से 1536 तक आया। इसके पिता का नाम सांगा था, माता का नाम कर्मावती संरक्षिका था। कर्मावती इसकी संरक्षिका कौन है? ये कर्मावती, क्योंकि सांगा तो मर गया था। 1533 ईस्वी गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। मतलब 1533 ईस्वी में एक गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। वह मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। जब वह आक्रमण कर देता है तो कर्मावती क्या करती है? कर्मावती ने रणथंभौर किले को देखकर उसे मतलब युद्ध शांत करवा दिया था। कि उसे कहा था कि बहादुर शाह से कि तू चला जा, ये इस मतलब रणथंभौर पर अधिकार कर ले, तुझे मैं रणथंभौर देती हूँ। 1534-35 में वह दोबारा आ जाता है। कौन? गुजरात का बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। इस समय कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी कि आप मेरी सहायता कीजिए, लेकिन हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया। तो 1535 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ जौहर प्लस केसरिया किया गया था, और इसमें जो कर्मावती ने जौहर किया था पूर्ण ताम्रपत्र। 1535 ईस्वी में जौहर की जानकारी मिलती है, प्राप्त होती है। देवलिया के भाग सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया था, जो देवलिया प्रतापगढ़ में स्थित है। और इसे देवलिया का दीवान भी कहा जाता है। किसे? भाग सिंह को। भाग सिंह की छत्री बाबती पांडुपोल जो दरवाजा होता है उसको। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर अगला राजा देख मतलब इस अगला बेटा देखेंगे विक्रमादित्य। सांगा का अगला बेटा विक्रमादित्य। उतार लीजिए आपने। आज आपकी इतिहास की क्लास आधी 1 घंटा की होगी। कपड़ा कहाँ गया? उतार लीजिए आप। उतार लिया तो मैं बता देता हूँ। आपको डेली डेली याद करना है, इसका रिवीजन करना है ना। ओके, आपको मोबाइल नहीं चलाना है। मोबाइल और रील्स देखने में कुछ नहीं रखा। मोबाइल में देखो तो आरएस से रिलेटेड देखो कि आरएस में इंटरव्यू में क्या होता है, कितने नंबर का होता है इंटरव्यू। मेंस कितने नंबर के होते हैं, 4 पेपर मेंस के। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, सिलेबस क्या होता है आरएस का, ये चीज देखनी चाहिए आपको। तो अगला अगला बेटा है उसका, अगला बेटा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य विक्रमादित्य
विक्रमादित्य यह 1531 से 1535 तक, जब 1531 से 1536 ईस्वी तक आया था। विक्रमादित्य कौन था? सांगा का बेटा है दूसरा। पहला तो वीरगति को प्राप्त हो गया था, मतलब लड़ेगा, मर गया था रतन सिंह, है ना। और इसके पिता का नाम था बाबा सांगा। इसके पिता था सांगा। इसकी माता का नाम था कर्मावती। विक्रमादित्य की माँ का नाम था कर्मावती। और इसकी इसकी संरक्षिका कौन थी? संरक्षिका जो विक्रमादित्य की रक्षा कौन कर रही थी? कर्मावती। कर्मावती जो इसकी माँ। 1400 मतलब 1533 ईस्वी को 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने गुजरात पर आक्रमण नहीं बहादुर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण आक्रमण कर दिया था। कर्मावती ने रणथंभौर देखा। कर्मावती ने रणथंभौर कर्मावती ने क्या किया? रणथंभौर का किला देखा। रणथंभौर का किला देखा बहादुर शाह के साथ संधि की। बहादुर शाह की कर्मावती ने रणथंभौर का किला देखकर बहादुर शाह के साथ संधि की थी। ये बहादुर शाह तो दिमागदारी था। उसने कहा कि कर्मावती तो मतलब सीधी साधी है, वो यदि उसने रणथंभौर दे दिया तो मेवाड़ पर भी दोबारा आक्रमण करेगा तो मेवाड़ भी अपना हो जाएगा। तो क्या हुआ? 1534-35 में 1534-35 ईस्वी में 1534-35 ईस्वी में बहादुर शाह ने गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण कर दिया। पुनः आक्रमण कर दिया था। इसने क्या किया? पुनः आक्रमण कर दिया। कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं से सहायता मांगने के लिए उसने एक राखी भेजी कर्मावती ने, लेकिन मुगल बादशाह हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया। बता दीजिए आप, फिर आगे मैं बताऊंगा आपको।
उतार लिया आपने, आप सभी ने? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। पानी पी लेता हूँ। सूखने तो हो रहा है, गील हो गए। मैं लिख देता हूँ। कर्मावती ने मुगल बादशाह मुगल बादशाह मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। किसने कर्मावती ने राखी भेजी? मतलब कर्मावती ने कहा हुमायूं तुम्हें भाई है, लेकिन हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन हुमायूं ने सहायता और भेजी, और कर्मावती ने सहायता की मांग की, और कर्मावती ने सहायता की मांग की थी। किससे? हुमायूं से। लेकिन हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया। हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया था। कर दिया था। हुमायूं ने क्या किया? सहायता देने से मना कर दिया। अब 1535 ईस्वी में सहायता देने से मना कर दिया, तो 1535 ईस्वी में चित्तौड़ में दूसरा साका हुआ था। जौहर प्लस केसरिया हुआ था। अब हमें एक जानकारी मिलती है, मतलब जौहर तक कर्मावती ने जौहर किया था। अब हमें एक तामपत्र मिलता है चित्तौड़ में। पूर्व तामपत्र से पूर्व तामपत्र पत्र 1535 का है। 1535 ईस्वी में पूर्व तामपत्र 1535 ईस्वी में यह जो 35 ईस्वी में यह हमें ईस्वी 35 पूर्व तामपत्र हमें जौहर की जानकारी प्रदान करता है। जौहर की जानकारी प्रदान करता है।
ये पूर्व ताम्रपत्र है, यह हमें जौहर की जानकारी प्रदान करता कि मतलब जानकारी बताता है कि रानी कर्मावती ने जो जौहर किया था। और केसरिया बाग सिंह ने देवलिया के बाग सिंह ने देवलिया के देवलिया के बाग सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया था। केसरिया का नेतृत्व किया था नेतृत्व किया था। जो देवलिया है प्रतापगढ़ में स्थित है। प्रतापगढ़ में मतलब बाग सिंह देवलिया के बाग सिंह को देवलिया का दीवान भी कहा जाता है। इसे बाग सिंह को देवलिया का दीवान भी कहा जाता है। दीवान भी कहा जाता है। बाग सिंह की छत्री बाबा बाग सिंह पांडुपोल बाग सिंह की छत्री बाग सिंह की छत्री बाबा बाग सिंह की छत्री बाबा पांडुपोल 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 मतलब एक दरवाजा को कहते हैं। पांडुपोल में बाग सिंह की छत्री बाबा पांडुपोल में। जैसे देखो, कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी। और कर्मावती ने सहायता की मांग की, लेकिन हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया। 1535 में चित्तौड़ में दूसरा शाखा हुआ जौहर प्लस केसरिया। कर्मावती ने जौहर किया था। पूर्व ताम्रपत्र 1535 ईस्वी का है। यह हमें जौहर की जानकारी प्रदान करता है। देवलिया के बाग सिंह ने केसरिया का नेतृत्व किया। देवलिया प्रतापगढ़ में, इसे देवलिया का दीवान भी कहा जाता है। बाग सिंह की छत्तेवा पांडुपुर में स्थित है। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप बता दीजिए।